गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। तो अभी वक्त हो रहा है 10:30 और मेरा सारा काम तैयार हो चुका है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। और एक गुड न्यूज़ ये है कि 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो आज हम लोग एक छोटे से ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। मैंने सोचा ये दिन मैं अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करूँगी, तो आज हम लोग वीकेंड काइंड ऑफ ट्रिप पे निकल रहे हैं और आज रात को ही जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ। और उसके साथ साथ आज मैं अपने लिए एक अच्छा मेरे 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 अकॉर्डिंग मैं अपने लिए एक प्रीशियस गिफ्ट लेने जा रही हूँ। आई होप मिल जाए मुझे, मेरे मतलब प्रीशियस भी हो और मेरे बजट में भी हो। तो बस वो निकलना है मुझे तकरीबन 11:30 बजे। तो अभी बस टाइम हो चुका है मेरे ब्रेकफास्ट का, तो मैं किचन के पास में ही खड़ी हूँ। तो ब्रेकफास्ट पहले कुछ और बनाने का सोचा था लेकिन वो नहीं बन पाएगा, तो अभी मैंने सोचा मैं पोहा और चाय बना लेती हूँ, लेकिन इन अ हेल्दी वे। मैंने ब्रोकली वगैरह को बॉईल करके रखा हुआ है, तो हेल्दी वे में मैं अभी अपने लिए पोहा बनाने वाली हूँ। तो बस वो खाकर तैयार होके फिर मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि टाइम बस मेरे पास 1 घंटा है घर से निकलने के लिए। तो मेरी फ्रेंड मुझे मिलेगी, तो हम दोनों साथ में मिलके वो चीज़ लेंगे। तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी हो रहे हैं 11:30 और मैं तैयार हूँ। मैंने आज सूट पहना है, तो सूट, बैंगल्स, ईयरिंग्स चेंज किए हैं। तो अभी बस लिपस्टिक वगैरह लगानी रह गई है। सनस्क्रीन वगैरह मैं लगा चुकी हूँ, तो बाद में खोलूँगी, क्योंकि अभी सनस्क्रीन वगैरह लगाया तो वो चिपक ना जाए। तो अभी मैं कॉफ़ी मैंने बना कर रखी थी, कोल्ड कॉफ़ी, तो बस वो पी लूँ और कोल्ड कॉफ़ी पी के फिर उसके बाद मैं घर से निकलूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा वहाँ पर पहुँचने में। तो पहले मैं फटाफट से कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, सूट, और दिस इज़ द बैग दैट आई एम कैरिंग विद मी। आज हल्का सा मैंने मेकअप किया है। अब इतना सारा सामान मंगवाया है तो करना तो पड़ेगा यार, ये दुपट्टा नहीं दिख रहा। मुझे ज़्यादा आदत नहीं है सूट वूट पहनने की, तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो बस मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड से बात हो गई है, तो उसने बोला कि 10 मिनट बाद निकलना, तो मैं 10 मिनट तक निकलती हूँ। अच्छी तो लगी नहीं हूँ मैं सूट में, बिंदी लगा के। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. तो फाइनली गाइस मैं घर पर आ गई हूँ और जो मैं चाहती थी वो हो चुका है। मुझे जो लेना था मेरे बर्थडे के लिए वो मैंने लिया और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं ले पाई। एक्चुअली मेरी फ्रेंड गई थी, तो मे बी उसकी वजह से, जो भी ज़रिया है। मैं थोड़ी सी खड़ी हो जाती हूँ। तो मैंने अपने लिए गिफ्ट्स ले लिए हैं और मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे मुझे बोलते हुए मेरे घर पर कि मुझे लेने दो, बट फाइनली मैंने लिया अपने लिए। मैंने लिया है सिल्वर, प्लस में मैंने लिया है गोल्ड। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने अपने बर्थडे पे सिल्वर और गोल्ड अपने आप को गिफ्ट किया है। और मैं बता नहीं सकती कि मैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी, भावुक भी हो रही थी, इमोशनल, नर्वस, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। खुशी भी हो रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि मैं अपने आप से लेकर आई। ऑब्वियसली मेरी फ्रेंड थी, बट उससे पहले कभी मम्मी, मतलब बड़े लोग होते थे साथ में, कोई ना कोई घर में से होता था। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं और मेरी फ्रेंड गए थे। ऑल्दो मेरी फ्रेंड को आइडिया, बट फिर भी वी बोथ आर सेम एज, तो थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। तो फाइनली मैंने परचेज़ किया है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ जो मैंने अपने लिए परचेज़ किया है। वो है दिस गोल्ड रिंग फॉर माई सेल्फ, और बहुत सुंदर रिंग है। और इस रिंग को सेलेक्ट करने में मेरे ख्याल से मेरे को 4 घंटे लग गए। हमने तकरीबन
1-1:30 बजे के आसपास हमने देखना शुरू किया था और हमको ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। हाँ, 3-1 घंटे लग गए मुझे जस्ट ये रिंग सेलेक्ट करने में, बट फाइनली आई गॉट इट फॉर माई सेल्फ। तो ये रिंग मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। उसके अलावा दिस इज़ द प्योर गोल्ड रिंग, 22 कैरेट गोल्ड रिंग। एंड उसके अलावा मैं लेकर आई हूँ ये सिल्वर के ईयरिंग्स। सिल्वर के ईयरिंग्स मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ, आज तक मैं गोल्ड के ही डाल रही थी क्योंकि जो मेरे कान हैं बहुत सेंसिटिव है, मैं आर्टिफिशियल बहुत कम डालती हूँ। तो ये मैंने सिल्वर के लिए कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैंने सिल्वर कभी पहना नहीं है। एंड उसके अलावा है मेरे पास पायल। पायल मैं बहुत सालों के बाद, ऑलमोस्ट 10-12 सालों के बाद मैं अपने लिए पायल लेकर आई हूँ। मैं बहुत कम डालती हूँ, मैं बहुत ऐसी चीज़ें बहुत ही कम डालती हूँ, साड़ी सूट्स या ये ऐसे ऑर्नामेंट्स वगैरह बहुत कम डालती हूँ। बट मैंने सुना है कि ये चीज़ें डालनी अच्छी होती है, लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है पायल, चुटकियाँ। तो मैं ये अपने लिए पायल लेकर आई हूँ और इट्स वेरी सिंपल, प्लेन सिल्वर की है। इसको आप क्या कहते हैं, सूट्स के साथ, जीन्स के साथ डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको यही बोला था कि मैं मतलब कि वर्कआउट वगैरह करती हूँ, मैं शूज़ वगैरह पहनती हूँ, तो मुझे उस तरीके से चाहिए कि मुझे बार बार सोचना ना पड़े कि ओ मेरे को जिम जाना है तो मुझे अब ये निकालना है, अभी घर पे हूँ तो डालना है। मेरे को वैसे वाला नहीं चाहिए, एक बार डालिए तो डालिए, मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती। तो ये मैं अपने लिए लाई हूँ सिल्वर की एंकलेट्स। तो ये मेरा था आज का सेकेंड गिफ्ट। तो फर्स्ट गिफ्ट मेरे तो सूट्स हैं, मैं लेकर आई। तो ये हैं सूट्स, लेकर आई थी मैं 3 सूट्स हैं। और बिलीव मी, लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने इतने कॉस्टली, इतने एक्सपेंसिव सूट्स लिए हैं। मैंने आज तक, मेरी औकात नहीं थी कि मैं कभी इतने एक्सपेंसिव सूट्स लूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ, कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, बट जो भी हुआ आई एम वेरी थैंकफुल टू भगवान जी कि आज उन्होंने मुझे इस लेवल पे पहुँचा दिया है कि मैं ये सब कुछ खरीद पा रही हूँ। एंड ऑब्वियसली माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, सपोर्ट किया। तो सूट्स मैं दिखा देती हूँ ऊपर से। तो एक ये ब्लैक कलर का सूट है, एक ये है सूट, ये भी पैक्ड है पता है। और ये इतने महंगे हैं ना, मतलब मेरा मन भी नहीं कर रहा है इनको मैं यूज़ भी करूँ। और एक ये कलर है, महंगे इसलिए कि ये सारे ड्राई वाले सूट है, मतलब इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ कॉटन का सूट। कॉटन ही है बट कुछ अलग कॉटन कपड़ा है जो कि घर पे धुलेगा नहीं, ये सारे ड्राई क्लीन होंगे। और हर एक की कीमत काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब मेरी इमेजिनेशन से परे है, बट मैंने लिया। तो दीज आर टू गिफ्ट्स एज ऑफ नाउ, ठीक है। अभी चीज़ें बाकी हैं। और अभी जो थर्ड गिफ्ट जो मैंने अपने आप को दिया है, जो कि मैं आज रात को निकल रही हूँ मेरे दोस्तों के साथ एक छोटे से ट्रिप पर, तो वो जा रही हूँ मैं। और उसके आने के बाद एक और चीज़ है जो कि मैं अपने आप को गिफ्ट करूँगी, वो भी यूनिक होगा, वो भी आज तक मेरे साथ नहीं हुआ है कभी भी, तो वो भी यूनिक होने वाला है। तो बस अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, मैं 4:30-5 बजे के आसपास घर आई थी। मैं निकली थी 12:30 बजे और मैं 5 बज गए थे मुझे घर पहुंचते। और अभी मेरा निकलने का टाइम होने वाला है, मुझे 9 बजे तक घर से निकलना है। और मैंने अभी तक कुछ भी पैकिंग नहीं करी है, तैयार नहीं हुई हूँ, कुछ खाया नहीं है, सुबह जो खाया था। तो अभी मैं पैकिंग करती हूँ, इतने फ़ोन भी चार्ज करना है, फ़ोन की भी बैटरी खत्म हो रही है। तो मैं तैयार होती हूँ, तैयार होने के बाद जब मैं निकलूँगी घर से तब मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप लोग भी रेस्ट कीजिए, बाय बाय। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken with no. आवेगी देखो ना। हाय गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं अक्षरधाम और यहाँ से हमारी यात्रा के लिए ट्रिप स्टार्ट होगा। तो बस अभी 2 फ्रेंड्स को और कैचअप करना है हम लोगों को। तो दोस्तों, हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। थोड़ा सफर तो दिखा दे। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun.